हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे इस नए वीडियो में। मेरे इस नए वीडियो का टॉपिक है फ़रार, जो कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक मुख्तसर अफ़साना है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में की बुक दरख्शा का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन फ़रार से चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मैं आज आपको उन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस चैप्टर फ़रार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर है टोटल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और जो आपके बुक में आपके एग्ज़ाम्स में सब्जेक्टिव आता है 2 नंबर का, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की नज़र से भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है 10 जुलाई 1910 को पटना में। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 में पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे? मौजू यानी कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? इसका आंसर है इल्म नफ्सियात के। इल्म नफ्सियात जिसको हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन कौन सा अफसाना उर्दू की दुनिया में मशहूर हुआ? इसका आंसर है अनोखी मुस्कुराहट, जो कि इनका अफसानों का मजमुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि वो किस टाइप का मजमून है? तो इसका आंसर है अफसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? आंसर है सैयद मोहम्मद रशीद। आप इधर देख सकते हैं कि मैंने कुछ सन भी मेंशन किया हुआ है। तो इस सन का मतलब ये है कि 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, या 2012 और 20 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? इसका आंसर है 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इंटर कब पास किया? आंसर है 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स का इम्तिहान कब पास किया? तो इसका आंसर है 1931 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स और एमए किस मौजू में किया, यानी कि किस सब्जेक्ट में उन्होंने बीए और एमए किया? तो इसका आंसर है इल्म नफ्सियात, यानी साइकोलॉजी में उन्होंने बीए ऑनर्स और एमए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 में कहाँ और किस शोबे के आर्जी लेक्चरर बहाल हुए? आर्जी यानी कि एज अ गेस्ट लेक्चरर। तो आंसर है पटना कॉलेज में फ़लसफ़ा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा कब मुकर्रर हुए, या किस शोबा में वो सदर मुकर्रर हुए, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के, यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में वो सदर शोबा किससे कहते हैं? एचओडी, यानी हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम सदर शोबा कहते हैं उर्दू में। तो वो पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात डिपार्टमेंट के सदर शोबा यानी एचओडी बने। सैयद मोहम्मद मोहसिन मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकदोश का मतलब होता है रिटायर। तो ये इसका आंसर है 1953 में, यानी कि वो 1953 में अपने नौकरी से रिटायर हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा झेल में सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताबें कौन सी हैं? यानी कि एमसीक्यू में ये अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 3-4 किताबों का नाम दे दिया जाता है, उसमें से जो राइटर हैं उनकी किताब कौन सी है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की किताबें कौन कौन सी हैं? अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये और ज़ख्म के फूल। ये 3 जो है इनकी बहुत अहम तसानीफ़ें हैं, किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? आंसर है इसका 3 बेटे और 2 बेटियां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सैयद मोहम्मद मोहसिन ने 1973 में किसके साथ फरीज़ाए हज अदा किया, यानी कि किसके साथ उन्होंने हज किया? तो इसका आंसर है अहिल्या। अहिल्या किसे कहते हैं? उर्दू में बीबी को अहिल्या कहते हैं, यानी कि अपनी बीबी के साथ उन्होंने हज अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन 2002 में कहाँ वफ़ात पाई? या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि उनकी वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई। तो 2002 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। या अब कभी पूछ लेता है कि किस सन में इनकी वफ़ात हुई, तो इसका आंसर है 2002। और अगर पूछेगा कहाँ, तो इसका जवाब है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब यानी कि आपके सिलेबस में शामिल है, उसका आंसर है फ़रार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना फ़रार के असल या मरकज़ी किरदार का नाम बताइए। जो इसका मेन किरदार है, जो हीरो है, उसका नाम पूछा गया, तो उसका नाम है महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रार किस किस्म का अफसाना है, यानी कि वो किस टाइप का है? इसका आंसर है नफ्सियाती, यानी कि साइकोलॉजिकली ड्रामा है, अफसाना है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद अपनी किस उम्र में यतीम हो गया था? यानी कि वो जो महमूद जो अफसाने का किरदार है, तो वो अफसाने में वो किस उम्र का था जो वो यतीम हो गया था? तो इसका आंसर है 10वें साल में, यानी कि वो 10 साल का था तो वो यतीम हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद यतीम होने के बाद कहाँ मुंतकिल हो गया? मुंतकिल यानी कि कहाँ रहने लगा? आंसर है अपने इसराज़दा मामू के घर, यानी कि अपने मामू के घर वो रहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ऊंची तालीम हासिल करने के दौरान कहाँ रहता था? आंसर है इसका हॉस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद किस मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था? मुकाबलाती इम्तिहान यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उसमें किसकी तैयारी कर रहा था? तो आंसर है इसका डिप्टी कलेक्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ने शादी के लिए जिस लड़की का इंतखाब किया उसका क्या नाम था? इंतखाब यानी कि चुना या पसंद किया, तो उसका क्या नाम था? आंसर है इसका ज़ुबैदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुबैदा कौन सा दर्जा पास की थी, यानी कि इस क्लास में थी जब उसकी शादी हुई थी? तो आंसर है मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस मौजू पर महारत रखते थे? किस मौजू यानी किस सब्जेक्ट पर उनको महारत हासिल थी? तो आंसर है मौजू नफ्सियात पर, यानी साइकोलॉजी पर उनको महारत हासिल थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी सब्जेक्ट्स में BA और MA किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। तसनीफ़ात यानी कि उनकी किताबें जो अहम हैं, तो उसका पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका आंसर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात में अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती ज़ाविये और ज़ख्म के फूल अहम है। ये 3 किताबें जो इनकी हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन 1938 में कहाँ और किस शोबे के मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए? यानी कि किस शोबे के, किस डिपार्टमेंट के? तो आंसर है पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के। इसी में आगे जाकर के फिर वो उस डिपार्टमेंट के HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव MCQ में भी पूछे जाते हैं, और जो 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं मुख्तसर सवालात, उसमें भी इन क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जाता है। तो ये दोनों ही लिहाज से ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। जो बिहार बोर्ड क्लास 10th में जिस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मुख्तसर आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, और एक आता है 5 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, जिसको तफसीली जवाब जिसका देना होता है तफसील के साथ। तो उसमें जो उस लेसन में ज़्यादातर उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक, या तो आपको शायर या मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जाता है, या फिर जो उनका जो निसाब में शामिल जो सबक है उसके बारे में सवाल आता है, उस सबक के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पहले देखते हैं हम जो सबक के मुतालिक जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होंगे इस चैप्टर में। पहला आता है कि किसी भी अफसाने के बारे में या उस अफसाने के मरकज़ी किरदार है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे महमूद के किरदार पर 10 जुमले लिखिए, या कभी पूछ दिया जाता है कि महमूद के किरदार में आपको किस तरह से मुतासिर किया बताइए,
या फिर पूछा जा सकता है कि अफसाना फ़रार का मरकज़ी ख़याल के बारे में लिखिए, यानी कि इसकी जो समरी है, सारांश है, वो लिखिए। या फिर अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो कैसे भी घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, तो आपको आंसर में इस चैप्टर के बारे में ही लिखना है, क्योंकि जो ये कहानी है, ये अफसाना है, वो एक किरदार महमूद के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, यानी कि पूरी कहानी उसी के आसपास। यानी आप अगर उसके बारे महमूद के बारे में भी लिखेंगे तो आंसर सही है, या अफसाने के बारे में लिख देंगे तो भी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूरा जो अफसाना है वो उसी किरदार पर ही बेस है। तो आप महमूद के बारे में लिखिए, या आपको अगर नहीं, या आप इसका पूरा समरी या इस अफसाने के बारे में भी लिख देते हैं तो आंसर गलत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए, मैंने एक छोटा सा मिसाल के तौर पे लिखा है, मैं वो आपको बताती हूँ कि इसका आंसर कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखिएगा। निसाब में शामिल अफसाना फ़रार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक बेहतरीन तख्लीक है। यह अफसाना बेहतरीन नफ्सियाती जज्बे का नमूना है। नफ्सियाती जज्बा यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वही होता है नफ्सियाती जज्बा, वही साइकोलॉजी, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो वही नफ्सियात में आता है। तो एक ह्यूमन बिहेवियर का ये एक बहुत ही अच्छा नमूना है। इस अफसाने का अहम किरदार महमूद है। पूरा अफसाना उसी के इर्द गिर्द घूमता है। महमूद को एक शरीफुल नफ्स और होनहार किरदार की शक्ल में पेश किया गया, यानी कि एक बहुत ही शरीफ और होनहार लड़की की तरह पेश किया गया है। महमूद अभी छोटा ही रहता है कि वो यतीम हो जाता है। तब उसकी परवरिश उसके मामू के घर होती है और वो पढ़ते लिखते कॉलेज के हॉस्टल पहुंच जाता है, जहां उसके साथी उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साबित कदम रहता है, यानी कि बिल्कुल फोकस रहता है, वो बिल्कुल नहीं बिगड़ता और डिप्टी कलेक्टर की नौकरी पा जाता है। लेकिन बचपन में उसकी माँ की करखत आवाज़ और अब्बू से बार बार झगड़ा उसके जहन में इस तरह बैठ चुका है कि वो औरतों से नफ़रत करने लगा। ये नफ्सियाती हादसा उस पर असर कर चुका था और अज़दवाजी ज़िंदगी के फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया था। इसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया था। यानी कि इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि महमूद जो कि किरदार है उसका जो उसके इर्द गिर्द ही ये अफसाना घूमता रहता है। वो बचपन में अपने घर में माँ बाप को हमेशा झगड़ते हुए देखता था। उसकी माँ काफ़ी रौबदार थी, जिसकी वजह से वो हमेशा उसके बाप से झगड़ा करती रहती थी, जिसका उसके बचपन में उस बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है और वो ताउम्र उसके साथ वो एक परछाई बन करके चलता रहता है। इसी एक नफ्सियाती जज्बे को इस अफसाने में पेश किया गया है कि हाँ, किस तरह से जो बचपन में बच्चों के साथ जैसा होता है वो बच्चों के दिमाग पर किस तरह का असर डालता है। यही वजह है कि जब उसकी शादी भी होती है तो भी वो औरतों को देख करके एकदम घबरा जाता है और वहीं पे अफसाना जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो औरतों की जो उसकी माँ की जो बदज़ुबानी थी या उसका रवैया था उन लोग के लिए, वो उसके जहन पे इतना असर करता है कि वो कभी भी उससे बाहर निकल नहीं पाता है। तो इस आंसर को अगर आप अपने लफ्ज़ों में भी लिखेंगे इस कहानी को या इस कहानी की समरी को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपको बिल्कुल 5 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जो पूछा जाता है सवाल अक्सर, तो वो होता है कि जो अफसाना ये मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में, जैसे कि मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर मज़मून लिखिए, या उनकी हालात ज़िंदगी बताइए, या उनकी तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए, या उनकी अदबी खिदमात पर एक मौजू लिखिए। यानी कि किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप कैसे भी पूछा जाए, आपको यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में ही लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में आंसर लिखा हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बेहतरीन अफसाना निगारों में शामिल किए जाते हैं। इनका ताल्लुक़ सूबा बिहार से, यानी कि वो बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी, यानी 10 जुलाई 1910 में वो पटना में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम सैयद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 में पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, 1928 में पटना से इंटर किया
1931 में नफ्सियात में बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया और 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी में एमए फर्स्ट क्लास पास किया। यहाँ पे देखिए 1910 में वो पैदा हुए। आमतौर पर 16 साल की उम्र में मैट्रिक होता है, तो 1926 में उन्होंने मैट्रिक किया। उसके 2 साल बाद इंटर किया 28 में। उसके 3 साल बाद 1931 में उन्होंने बीए किया। तो अगर आप 1910 आपको याद रहता है तो 16 साल, फिर 18 साल की उम्र में मैट्रिक होता है, इंटर के 2 साल बाद, फिर उसके बाद बीए किया जाता है। तो ये याद रखने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद 1938 में उनका तदरीसी शुरू हुआ, यानी कि उनका काम करना शुरू हुआ। सबसे पहले वो पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा के आर्जी लेक्चरर बहाल हुए, यानी कि एज अ गेस्ट लेक्चरर वो पटना कॉलेज में फ़लसफ़ा डिपार्टमेंट में उनकी बहाली हुई। उसके बाद 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में के मुस्तकिल यानी परमानेंट लेक्चरर हो गए नफ्सियात में। 1953 में उन्हें शोबा नफ्सियात के सदर शोबा मुकर्रर किया गया। सदर शोबा मुकर्रर हुए, यानी कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने 1953 में। उसके बाद आगे चलकर 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। सबकदोश यानी कि रिटायर हो गए। अफसाना निगारी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन दुनिया में उस वक्त चमकते हुए सितारे की मानिंद सामने आए जब उनका अफसाना अनोखी मुस्कुराहट शाया हुआ, यानी कि अनोखी मुस्कुराहट इनका सबसे ज़्यादा अहम अफसाना है। जब वो शाया हुआ तो लोगों को उनके बारे में पता चला। जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसाना की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती, यानी कि जब तक कि अनोखी मुस्कुराहट का नाम नहीं लिया जाए तो अफसाने का जो तस्किरा है वो नामुकम्मल है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगारों में किया जाता है। यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में आप इतना सा, इसमें से अगर आप 10-15 लाइन भी लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, या मैं किस तरह से अपने वीडियोस को और अच्छा करूं आप ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो अब जब तक कि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या मुझे इसमें और काम करना चाहिए। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।